जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। प्रिय दर्शकों, आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी गुरुवार व्रत कथा। बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बृहस्पतिवार का दिन पीले वस्त्र को धारण करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत का पूरे विधि विधान से पालन करता है और कथा का श्रवण करता है, भगवान विष्णु उसके सारे दुख को हर लेते हैं और घर परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। कथा को एकाग्रचित मन से जरूर सुने, आपकी सभी मनोकामना बृहस्पति देव जरूर पूरी करेंगे। हमसे बोलिए बृहस्पति देव की जय। कथा बहुत समय पहले की बात है। एक भाई बहन थे। बहन बृहस्पतिवार का व्रत करती थी। बृहस्पतिवार महाराज आते थे। उसे 4 लड्डू, एक चांदी का कटोरा और एक सोने का सिक्का देकर चले जाते थे। भगवान बृहस्पति देव जो बहन को 4 लड्डू देते थे, वह बहन खा लेती थी और चांदी का कटोरा और सोने का टका कोठे में रख देती थी। एक दिन की बात है कि भाभी ने जब बहन का कोठा खोला तो उसने देखा कि कोठा तो चमचमा रहा था। भाभी ने जल्दी से पड़ोसन को भी बुलाया और कोठा को दिखाया कि मेरी ननद इतने कटोरे और सोने के सिक्के कहाँ से लाई होगी, कोठे में जगमग हो रही है। अब पड़ोसन बोली कि अपने आदमी से कहना। भाभी कहने लगी, मेरा आदमी तो नहीं सुनेगा। उस पर पड़ोसन ने कहा, ठीक है, ऐसा करना कि दाल का चम्मच भात में डालना, भात का चम्मच दाल में डाल देना। उसने वैसा ही किया। ये देख पति ने अपने पत्नी से कहा, तुम पागल हो गई हो। तो पत्नी ने कहा, पागल तो तुम्हारी बहन हो गई है, क्योंकि कोठे में इतनी जगमगा रही है। ये देखकर भाई क्रोध से भर गया और अपनी बहन से कहने लगा, सच सच बताओ, तुम इतने सारे कटोरे और सोने के सिक्के कहाँ से लाई हो? मैं तुम्हें घर से धक्के मार कर निकाल दूंगा। एक दिन की बात है कि भाई ने अपने बहन से कहा, बहन चलो मैं तुम्हें मामा के घर ले चलता हूँ। बहन तो जानती थी कि मामा का घर तो नहीं जाते हैं हम। अपनी भाई की मन की बात जानकर बहन ने कहा, भाई जहाँ पर केले का वृक्ष हो और मंदिर हो, वहीं पर तुम मुझे छोड़ देना। भाई ने वैसा ही किया जैसे बहन ने बताया था। भाई बहन को केले के पेड़ के पास छोड़कर अपने घर को चला जाता है। बृहस्पतिवार का दिन था। बहन ने केले के वृक्ष की पूजा करी और कथा करी। बृहस्पति देवता आए, 4 लड्डू, चांदी का कटोरा, सोने का सिक्का देकर जाने लगे तो उसका भाई पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रहा था। भाई ने उसके पैर पकड़ लिए। तब बृहस्पति देवता बोले, मेरे पैर छोड़, पापी, कुंवारी कन्या को कलंक लगाते हो। ये तो सत से व्रत करती है। मैं ही इसके व्रत से प्रसन्न होकर 4 लड्डू, चांदी का कटोरा और सोने का सिक्का देकर चला जाता हूँ, और इसका पीछा भूल कर भी मत करना। भाई को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह अपनी बहन को घर लाया और उसकी भाभी तभी दरवाजे पर खड़ी थी। वह बोली, तुम इसे फिर घर लेकर आ गए? उसने बोला, ये मेरी बहन है, इसे कुछ मत कहना। मेरी बहन तो बृहस्पतिवार का व्रत करती है। का ही फल भगवान से 4 लड्डू, चांदी का कटोरा और सोने का सिक्का देकर चले जाते हैं। बात पर पत्नी ने कहा, अच्छा मैं भी देखती हूँ इसके बृहस्पतिवार देवता को। इतना कहकर भाभी पूरे गांव के सभी बच्चों को कह आई कि आज मेरी ननद बृहस्पतिवार का व्रत करेगी, तुम सभी आना, सबको 4-4 लड्डू, सोने का सिक्का और कटोरा भी मिलेगा। तो ननद एक पैर पर खड़ी होकर बृहस्पति देव की प्रार्थना करने लगी कि हे बृहस्पति देवता, मेरी लाज रखना। बहन ने बृहस्पति देव से 3 बार कहा और बृहस्पति देवता आए और सब बच्चों को 4 लड्डू, चांदी का कटोरा, सोने का सिक्का दिया और चले गए। इस तरह बृहस्पति देवता जैसे उस लड़की पर कृपा करी, वैसी हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखना। प्रेम से बोलिए बृहस्पति महाराज की जय। बृहस्पतिवार की दूसरी कहानी।
किसी गांव में एक साहूकार था जिसके घर में धन दौलत अन्न वस्त्र की कोई भी कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण और साधु संत को भिक्षा नहीं देती थी। सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती थी, जो कि एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय आंगन को लीप रही थी। वह महिला इस तरह कहने लगी कि साधु महात्मा, मैं इस समय आंगन को लीप रही हूँ, फिर आप किसी दिन आ जाना। साधु महात्मा उस दिन खाली हाथ ही चले गए। थोड़े दिनों के बाद साधु महात्मा फिर भिक्षा मांगने को आए और साहूकारनी उस समय अपने बेटे को खाना खिला रही थी। फिर उसने वैसा ही कहा कि महात्मा, आज तो मैं अपने बेटे को खाना खिला रही हूँ, किसी और दिन आना। फिर महात्मा वहां से खाली हाथ लौट गए। तीसरा बार जब साधु महाराज आए, उसने उसी तरह टालना चाहा, परंतु साधु महाराज कहने लगे कि तुमको बिल्कुल अवकाश हो जाए तो मुझे भिक्षा दोगी। साहूकारनी बोली कि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज कहने लगे, तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में कर देना। घर का चौका मत लगाओ और फिर हजामत अवश्य बनाओ। खाना बनाकर चूल्हे के पीछे रखो, सामने कभी न रखो। शाम होने के बाद दीपक जलाया करो। बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र मत पहनना। पीले रंग की चीजों का भोजन करो। महाराज ने कहा, अगर तुम ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना होगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। उसने कुछ दिनों के बाद घर में खाने को कुछ नहीं रहा। थोड़े दिनों के बाद फिर वही महात्मा आए और भिक्षा मांगने लगे और सेठानी ने कहा, महात्मा, हमारे घर में एक भी अन्न का दाना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं दे सकती। महात्मा कहने लगे, तुम तो सारा दिन खाली हो, फिर भी मुझे कुछ नहीं दे सकती, तुम क्या चाहती हो? सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और बोली, साधु महाराज, आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, ऐसा कोई उपाय बताइए कि जो जैसा था पहले जैसा हो जाए। और मैं आपसे प्रतिज्ञा करती हूँ कि जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गाय के गोबर से लीपो और कोई भी पुरुष हजामत नहीं बनाए तथा भूखों को भोजन अन्न जल का दान करो। सायंकाल होते ही दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारे सब मनोकामनाएं बृहस्पति देव जी भगवान पूरी कर देंगे। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। उसके घर में धन दौलत अन्न वस्त्र के भंडार पहले जैसे हो गए। बृहस्पति देव ने जैसा था वैसा ही कर दिए। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय। अब सुनिए बृहस्पति देव की आरती। जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण करे जो जन शरण परे, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खरे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संचय हारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे,
जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय।